हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसके अंदर आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, कितने प्रकार से कम्युनिकेशन किया जा सकता है तथा इसमें मैसेज या भेजने वाले को या डेटा रिसीव करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने डेटा कम्युनिकेशन। डेटा संचार का अर्थ सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है, जिसके लिए केबल सहित या केबल रहित माध्यम का यूज किया जाता है। और डेटा को भेजना या प्राप्त करना, ये आप चाहे तो केबल के साथ कर सकते हो, यानी केबल के माध्यम से कर सकते हो, बगैर केबल यानी वायरलेस का यूज कर सकते हो। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो डिवाइस के बीच में डेटा शेयर करना। वो आप केबल से कर रहे हो या बगैर केबल कर रहे हो, उसे डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैसेज किसे कहते हैं, भी मैंने बोल दिया, मैंने इस पीसी उस पीसी मैसेज भेजा, व्हाट्सएप के थ्रू मैंने मैसेज भेजा। तो मैसेज होता क्या है, यह सूचनाओं का एक समूह होता है जिसे नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब एक नेटवर्क बना हुआ है कंप्यूटर का या दो डिवाइसेस का, उनके बीच में आप जो डेटा भेज रहे हो, उसी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, मैसेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सेंडर। सेंडर किसे कहते हैं, सेंडर का मतलब होता है, सेंड का मतलब होता है भेजना। यह उसे उस डिवाइस से तात्पर्य रखता है जिसका यूज एक मैसेज को ट्रांसमिट करने हेतु यूज किया जाता है। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो नेटवर्क में डेटा भेजने का काम कर रही है। जो डिवाइस डेटा भेज रही है उसको सेंडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। रिसीवर, यह एक डिवाइस, इसका यूज मैसेज या संदेश को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस, ये एक ऐसी रिसीवर होता है जो डेटा हमेशा रिसीव करता है, जिसके पास हमेशा डेटा आएगा उसे रिसीवर कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, इसके द्वारा सोर्स पर डेस्टिनेशन के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब मैसेज भेजने का माध्यम कौन सा, आप केबल के माध्यम से डेटा भेज रहे हो, आप वायरलेस डिवाइस का यूज कर रहे हो, या आप वायरलेस किसी भी टेक्निक का या कोई अदर सोर्स यूज कर रहे हो, डेटा भेजने के लिए कोई भी माध्यम यूज कर रहे हो, उसको ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। जैसे दो कंप्यूटर के बीच में अगर डेटा शेयर करना है तो आप केबल का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप वायरलेस मीडिया का भी यूज कर सकते हो। ट्रांसमिशन मीडिया उसे कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डेटा कम्युनिकेशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार से हो सकते हैं। मतलब अपने कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो दो पीसी के बीच में तो कितने तरीके से हो सकता है। एक तो सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है दोस्तों, और एक फुल डुप्लेक्स होता है। तीन तरीके के डेटा कम्युनिकेशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एक नंबर पे आता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसमें डेटा को केवल एक ही दिशा में ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब इसमें वो डिवाइसेस यूज की जाती है जो सिर्फ और सिर्फ डेटा एक ही दिशा में भेज सकती है, रिसीव नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टीवी हम देखते हैं, तो टीवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा अपने को मिलता है, सामने से आप उसको कोई भी इनपुट नहीं दे सकते। यानी सामने से आप उसको ये नहीं कह सकते, ये नहीं भाई ये चला, तो इसकी जगह ये बोल, अपने बात बोल ही नहीं सकते। अगर अपने बोलने की कोशिश करें तो उसको पता ही नहीं चलेगा आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, क्या कुछ हो रहा है सामने, कोई मतलब नहीं है उसको। या इसके अलावा जो रेडियो है, रेडियो अपनी तरफ से सिग्नल हमेशा भेजता है, न कि अपने कोई सिग्नल वो सुनता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, ये सारा सारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर आता है पूरा, जो आप डेटा एक साइड से भेज रहे हो पूरा पूरा। फिर आता है नेक्स्ट हाफ डुप्लेक्स। ऐसा माध्यम इसमें डेटा को दोनों दिशा में परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है इसमें डेटा तो दोनों साइड से कम्युनिकेशन करता है, मतलब डेटा दोनों साइड सेंड किया जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक साइड से डेटा भेजा जाता है और दूसरी साइड से डेटा रिसीव किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वॉकी टॉकी जो आर्मी या पुलिस वाले यूज करते हैं, पहले वो कुछ भी बोलते हैं, जब उनकी बात कंप्लीट होती है वो उसके बाद ओवर बोलते हैं, फिर नेक्स्ट जो सामने पार्टी जो सुन रही है वो बोलती है, अपनी बात शुरू करती है। ये इसके अलावा जो फैक्स मशीन है जो यूज की जाती है यहाँ से मैसेज भेजने के लिए सामने वाली पार्टी का, मैसेज प्रिंट होता है हमेशा। अगर वहां से कुछ भी रिप्लाई देना चाहते हैं, एक टेक्स्ट के रूप में रिप्लाई आएगा जो इस पार्टी के पास में क्या प्रिंट होने का काम कर रहा हूँ। मतलब एट ए टाइम पे वो बातचीत नहीं, उसकी पहले जाएगा फिर रिसीव होएगा, या फिर सामने वाली पार्टी बातचीत कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और होता है, जैसे कोई भी वेब ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम पे क्या होता है, यूजर हमेशा पहले डेटा सर्च करता है, उसको भेजता है सर्वर को, उसके बाद वहां से डेटा फाइंड होता है, उसके बाद में आता है। ठीक है, तो वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, मतलब जिसमें एक टाइम पे एक साइड से डेटा भेजा जाता है तो दूसरे टाइम पर डेटा से वहां से रिसीव किया जाता है। लास्ट आता है तीसरा दोस्तों फुल डुप्लेक्स। ऐसा माध्यम जिसमें डेटा को एक समय दोनों दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है।
मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें डेटा दोनों साइड से ट्रांसमिट होता है एट ए टाइम पे। जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन है, इधर से ही बोले जा रहा हूँ, उधर से ही बोले जा रहे हो, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं एक ही टाइम पे। कोई बीच में ऐसा नहीं कि आपको पहले इसका सिग्नल आएगा उसके बाद ही उसका आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। दोनों के दोनों आप एक ही टाइम पे, एक ही सेकंड पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ बातचीत कर सकते हो। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। ये तीन प्रकार के कम्युनिकेशन थे, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स दोस्तों। आई होप ये आप जी जी आपको समझ में आई होगी। इसी के अलावा डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड से कुछ वर्ड जैसे बिट रेट किसे कहते हैं, बाउंड रेट किसे कहते हैं, बैंडविड्थ किसे कहते हैं, वॉइस बैंड किसे कहते हैं। बिट रेट का मतलब होता है प्रति सेकंड ट्रांसमिट होने वाली टोटल बिट की संख्या को बिट रेट कहते हैं। बाउंड रेट प्रति सेकंड स्टेट चेंज का एक मापन होता है, बिट लेवल चेंज को बोलते हैं, वो बाउंड रेट होती है। बिट बैंडविड्थ प्रति सेकंड ट्रांसमिट होने वाली डेटा है सिग्नल की कुल मात्रा को बैंडविड्थ कहते हैं। वॉइस बैंड आवाज के रूप में डेटा को ट्रांसफर करना वॉइस बैंड कहलाता है। ये डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो आपको बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, मीडिया क्या होता है, वायर्ड मीडिया, इसके अंदर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी को इतनी चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो अपने इस ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।